जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने अपने पिछले क्लासेस में प्रश्न संख्या 1, 2 एवं प्रश्न संख्या 3 को अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसे नोट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है 7, 3, -1, -5। तो आप लोग इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। 7 में से ऐसा क्या करेंगे कि 3 आ जाए। तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। क्या आगे भी 4 घटाना पड़ेगा? 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। हाँ जी, यहाँ पे भी आ रहा है। 1 में से 4 को घटाएंगे तो -5। ये तो बिल्कुल सही है, यानी इसमें से 4 घट रहा है। तो यहाँ से 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 4 और 5 9 हो जाएगा, माइनस का 9। 9 में से 4 घटाएंगे तो -13। 13 में से 4 घटाएंगे तो -17। इस प्रकार से हमें पैटर्न को पूरा करना है। अब इसमें देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ 2 घटाएंगे 6, फिर 2 घटाएंगे तो 8। 2, 4, 6, 8। अब क्या आएगा, -10, -12, -14। इस प्रकार से आपको भरना है। तीसरा प्रश्न है 15, 10, 5। क्या कितना घट रहा है? 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 5 घटाएंगे तो 5 और 5 घटाएंगे तो 0। फिर 0 में 5 घटाएंगे तो -5, -5 में 5 घटाएंगे तो -10, -10 में 5 घटाएंगे तो -15। 11, तो इसमें क्या हो रहा है, 11 में से 8 जुड़ रहा है। 8, 9, 10, 11, 3 जुड़ रहा है, तो इसमें भी 3 जुड़ रहा है। 5 इसमें जुड़ रहा है, 3 इसमें जोड़ेंगे 3 तो होगा 1, 1 में से 3 जोड़ेंगे तो होगा 4, 4 में से 3 जोड़ेंगे तो होगा 7। 5 इसमें से -1, माइनस यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया तो इसमें से 1 जुड़ रहा है, फिर यहाँ से 1 जुड़ा, 1 जुड़ा। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो -1, फिर 1 जोड़ेंगे तो 2, 0। ठीक है, -1 और +1 0 हो गया। अब 0 में से 1 जोड़ेंगे तो 1। इस प्रकार से हमें इस पैटर्न को अच्छी प्रकार से बना लेना है। पांचवा प्रश्न को करते हैं बच्चा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्णों की संख्या का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी है। यानी आप संख्याओं को ऐसे जोड़ो या फिर इधर से जोड़ो या फिर ऐसे तिरछा जोड़ो, तीनों में से हमें संख्याएं बराबर आएगी। कर लेते हैं, देखते हैं जोड़ के। तो प्रश्न यहाँ पे आप लोग इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 जोड़ -5 तो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, क्या इधर भी 0 आएगा? -4 और -7, -4 और -7, -4 और -4 जोड़ 7 -3। तो यहाँ पे तो अर्थात देखिए, आप लोग इसे हल करिएगा तो जो पहला वाला जो है वह मायावी नहीं होगा, जो बक्सा बी है वह मायावी होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, मायावी वर्ग बी। मायावी वर्ग क्या होगा, वर्ग बी जो है वह मायावी होगा। ठीक है बच्चा, ये आपको लिख लेना है कि वर्ग बी मायावी है। करते हैं छठा प्रश्न को। छठा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। अब इसी से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न ए कहता है, उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे कौन कौन से बिंदु अंकित किए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखो तो संख्या रेखा पर यहाँ यह जो बिंदु दिया गया है काला कलर का,
उसे ही हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो पहला बिंदु देखिए यहाँ पे 14 और 12 के बीच में अंकित किया गया है। तो 12 और 14 के बीच क्या होगा, एकदम बीच में 12 के बाद यहाँ 13 होगा, यानी -12 फिर यहाँ -13। तो पहला बिंदु होगा -13। दूसरा बिंदु यहाँ पे है 10 और 12 के बीच में, तो 10 के बाद यहाँ 11 यानी -11। दूसरा बिंदु -11। तीसरा बिंदु यहाँ पे 8 और यहाँ पे होना चाहिए 6। ठीक है, -4 के बाद -6 फिर -8। तो यहाँ पे जो बिंदु है 6 और 8 के बीच, तो 7 होगा, -7। उसके बाद यह जो बिंदु है 4 के बाद -5। ठीक है, यह बिंदु -5 होगा। अगला बिंदु 0 के बाद है, यहाँ पे एक और बिंदु है, तो 0 के बाद यह जो पहला है वो आना चाहिए -2, तो -2। इस प्रकार से ऋणात्मक वाले संख्या को हमने लिख लिया। अब शून्य के बाद यहाँ पे होना चाहिए 2, फिर यहाँ 4 6। तो यहाँ जो है 0 और 4 के, 0 और 2 के बीच में यह है, तो 1 होगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे है 4 में, तो 4 लिख दीजिए। 4 के बाद यहाँ 6 और 8 के बीच में है, 6 और 8 के बीच क्या होता है, 7, 7 लिख देंगे। अब 8 और 10 के बीच में 9 होगा, 9 लिख देंगे। 10 और 12 के बीच में 11 होगा, 11 लिख देंगे। इस प्रकार हमने प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिख ली। अब प्रश्न संख्या बी दे रखा है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। हमने ये जो बिंदुओं को लिखा, इन्हें आरोही क्रम में सजा देना है। आरोही क्रम का अर्थ क्या है कि आप सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखिए और सबसे बड़ी संख्या को सबसे बाद में, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या को। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -13, -13 को लिख देंगे। फिर -11, फिर -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। यह एक आरोही क्रम में सजाया गया है। तो बस इसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आपको उतार देना है। -13, -11, -7, -5, -2, इसके बाद 1, 4, 7, 9 और 11। प्रश्न संख्या सी है, अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम क्या होता है कि आप लोग संख्याओं को बड़ा से छोटा की ओर सजा कर लिख दो। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमने अभी संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया है, छोटे से बड़ा, तो इसी को हम लोग उलट के लिख देंगे तो हो जाएगा बड़े से छोटा। यानी यहाँ से प्रारंभ कीजिए, 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13, ऐसे लिख दीजिए। 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11 और -13। इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चा। क्लियर है? करते हैं इसके बाद 7वां प्रश्न। पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पे जो पूर्णांक दिए गए हैं, हमने प्रश्न संख्या 1 में पूर्णांकों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना सीखा था। हमने किस प्रकार किया था, हमने सबसे पहले यहाँ देखा कि आरोही क्रम दे रखा है, यानी संख्याओं को छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा संख्या देखना होगा। सबसे छोटा संख्या में देखने के लिए हमें ऋणात्मक संख्याओं को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे है -5, -7, -4। दूर के यहाँ पे 0 से सबसे दूर कौन होता है, 0 से सबसे दूर है यहाँ पे -7, तो सबसे छोटा होगा -7। फिर -7 के बाद -5, फिर -4। अब यहाँ 0 लिख दीजिए। धनात्मक की संख्याओं में 8 और 3 में छोटा कौन है, 3, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो यह हमारा हो गया आरोही क्रम। अब इसे एक संख्या रेखा पर अंकित करना है। संख्या रेखा बना लेते हैं, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लाइन करके संख्या रेखा बना लेंगे। फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे और बढ़ा लेते हैं, 7, 8, 9। इधर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर बढ़ाते हैं तो -7। यह हो गया हमारा संख्या रेखा। तो सबसे पहले क्या दर्शाना था हमें सबसे पहले दर्शाना था -7। -7 यहाँ रहा हमारा, तो यहाँ पे
डॉट दे देंगे, -5 यह रहा -5, यहाँ जो डॉट दे देंगे, फिर -4 यह रहा हमारा शून्य, शून्य यहाँ पे हमारा शून्य दर्शाना है, तो शून्य को यहाँ पे कर लेते हैं, यह रहा हमारा शून्य, तो शून्य में से यहाँ कर लेंगे ऐसे बच्चा। शून्य के बाद आपको दर्शाना है 3, तो यहाँ रहा 3 हमारा, 3 के ऊपर और 8, तो यह रहा हमारा 8। इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर बिंदुओं को प्रदर्शित कर देना है। 8वां प्रश्न को करते हैं। 8वां प्रश्न कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 20 और 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। यानी एक प्रश्नोत्तरी हो रही है जिसमें यदि आप सही उत्तर देते हो तो आपको पॉजिटिव के अंक मिलेंगे, यानी धनात्मक के अंक। यदि आप गलत देते हो तो आपके अंक कटेंगे। तो जैकी देखिए आप 15 मतलब सही दे रहा है और यहाँ पे गलत दे रहा है, तो गलत के लिए आपका 5 कट रहा है। तो हमें इन सभी को जोड़ना है। सबसे पहले इस सभी को ऐसे लिखते हैं, जैसे 15, उसके बाद जोड़ यहाँ पे -5 जोड़ -10 जोड़ 25 जोड़ 20। हमने इन सभी को ऐसे करके लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि ये दोनों चिन्ह आपस में आ रहे थे, हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, इसीलिए -5 को हमने ब्रैकेट में लिखा। इसी प्रकार हमने -10 को भी ब्रैकेट में लिखा और इन सभी के बीच जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी दो चिन्ह आपस में भिड़ रहे हैं उन सभी को हटा करके एक चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ 15 के बाद प्लस और माइनस एक साथ हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 -5 लिख देंगे। फिर से यहाँ प्लस माइनस एक साथ हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 से अब यहाँ +25 और +20 का +20 हल करते हैं। 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 और -10 का -10 हमने लिखा। 15 में से 5 घटाएं तो 10 और यह -10 का था तो -10 और इधर वाला भी उतार देते हैं, +25 +20। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 +25 +20। अब इसे जोड़िए, 25 और 20 45, उसमें 0 जोड़ेंगे तो 45, यानी उसके अंकों का कुल योग 45 होगा। क्लियर है, ये था प्रश्न संख्या 8। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ये हमने प्रश्न से लिखा, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न कहता है सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो -5 में 3 घटा देंगे। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 -3, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8 होगा माइनस का, क्योंकि इन दोनों में से 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए भी 8 का आगे माइनस का चिन्ह। यानी सोमवार को श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो है पहले प्रश्न का उत्तर। यानी इसमें 2 प्रश्न हैं कि सोमवार को तापमान क्या है, तो सोमवार को -8 डिग्री है। दूसरा प्रश्न इसमें है मंगलवार को तापमान कितना है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बराबर -8 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 2 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। प्लस यहाँ पे माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 के आगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि इन दोनों में से 8 बड़ा है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह, तो -6 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान होगा -6 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को होगा -8 डिग्री सेल्सियस। 10वां प्रश्न को करते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से
₹2,674 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है तो जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब राशि निकल रही है तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक, जब जमा होगी तो इसका क्या होगा? धनात्मक। लिखेंगे जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। और देखिए कितना राशि बच रहा है, 5,000 में से 2,674 रुपये निकल रहा है, तो 5,000 में 2,674 घटा दीजिए। 5,000 माइनस 2,674, 10 में से इधर घटाओगे तो 10 में से बचेगा यहाँ पे 2326, यानी 2,326 रुपये। यानी मनोज के खाते में 2,326 रुपये शेष बच गए। ये तो सा प्रश्न था। 11वां प्रश्न है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? देखिए, यह प्रश्न विलोम शब्द के जैसा है। यदि आप पूर्व को बोल रहे हो धनात्मक, पूर्व की ओर जा रही है, तो पश्चिम की ओर जाएगी तो क्या होगा? धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक। पहले तो उत्तर हो गया पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है, ए बिंदु की ओर 20 किलोमीटर जाती है। ए से पूर्व की ओर बी तक तय की गई दूरी 20 किलोमीटर है, और यहाँ पे वह 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर आ रही है, यानी इधर तो गई और फिर उल्टा लौट रही है। तो 20 से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी 35 किलोमीटर। अब ए से उसकी अंतिम दूरी क्या होगी? ए से अंतिम स्थिति होगी 20 में से 35 को घटा देंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 35। 35 में से 20 घटाइए तो आएगा 15, और दोनों में से बड़ा कौन है? 35। 35 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 15 के आगे माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे जो पूर्णांक होगा वो माइनस का 15 होगा। आप लोग ऐसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे आराम से समझ लेते हैं। जैसे यह बिंदु है बच्चा ए, ठीक है। प्रश्न कहता है वह ए बिंदु से पूर्व की ओर कितना जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। ए बिंदु से वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ से वह पूर्व की ओर गई 20 किलोमीटर मान लीजिए। चलिए 20 किलोमीटर चले गई, और 20 किलोमीटर जाने के बाद वह फिर से वापस आ रही है 35 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो आएगी 20 किलोमीटर, और यहाँ से फिर वह वापस आगे चली जाएगी 15 किलोमीटर। तो यह 20 और 15 35 हो गए। तो यहाँ से क्या हो रहा है? इधर जा रही है, तो माइनस होगा, -15। यह रहा इसका उत्तर। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 समझ में आए होंगे, और जितने भी बच्चों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा उसे ज़रूर देख लीजिए। मैंने बहुत ही आसानी से प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 को कवर करवाया है। धन्यवाद बच्चा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 1.2। इसी प्रकार से हम लोग उसे भी हल करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।